हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पहले भी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस दृष्टि से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपकी सुपर टेट परीक्षा के लिए। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में और हमेशा मेरी प्रयास यही रहता है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाऊं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वायोगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए कठिन है परंतु किसी पूर्ण और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन विकास का क्षेत्र या फिर अंत व्यक्तिनिष्ठता। सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आसन विकास का क्षेत्र। आसन विकास का क्षेत्र जिसे ZPD भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है? ये वह अंतर होता है जो किसी बालक के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और उसी कार्य को एक सक्षम या फिर अधिक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से करने की क्षमता के बीच होता है। सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आंकड़ों को एकत्रित करना और परिकल्पनाओं का निर्माण करना और सत्यापन और सामान्यीकरण करना। ये सभी के सभी पद में सम्मिलित हैं, लेकिन उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये समस्या समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद या फिर रचनावाद। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ रचनात्मक समझ से प्राप्त की है, जिसमें यह मान्यता दी जाती है कि विद्यार्थी जो होता है वो अपने अनुभव और सोच के आधार पर, क्या अनुभव, क्योंकि रचनात्मक की बात हो रही तो वहां पर अनुभव और सोच की बात हो रही है, तो अनुभव और सोच के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में कहा नहीं जा सकता या कहा जा सकता में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्वेश्चन को हमेशा एक या दो बार पढ़िएगा पहले। ये अक्सर धोखा लगता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। विकल्प दिए गए हैं, बच्चे अपने पर्यावरण की क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये वाला जो तथ्य है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पियाजे के अनुसार ये गलत है, क्योंकि अधिगम केवल निरंतर अभ्यास से नहीं होता बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण से भी होता है। इसलिए निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये कथन पियाजे के अनुसार सही नहीं है। डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास या फिर अहमान्यता। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। देखिए, प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है वो उसकी सीमा नहीं है। सीमा की बात की जा रही है, सीमा नहीं है। दरअसल ये बच्चों के विकास में एक प्रमुख हिस्सा होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है। तो यह एक सीमा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण विशेषता कहलाएगी उसकी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प सी,
कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यदाचित क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, यह परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। संवेदी तत्व संवेग का हिस्सा नहीं होता है क्योंकि ये केवल अनुभव और संवेदनाओं से संबंधित होता है, जबकि संवेग का मुख्य केंद्र क्या होता है? शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्ट्जबर्ग या फिर स्किनर। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर। देखिए, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और दृश्य से अदृश्य की ओर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या है? सूत्र हैं। क्या है? सूत्र। जबकि निगमन से आगमन की ओर क्या है? ये दो विधियां हैं शिक्षण की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, योजना बनाना। योजना बनाना, देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले शिक्षक पाठ योजना बनाते हैं जिसमें विषय, उद्देश्य, विधि और छात्रों के संवाद की रूपरेखा तय की जाती है। इसके बाद शिक्षक किसी भी पाठ को जो तैयार किया गया है उसको पढ़ाते हैं, प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं, मतलब बालक ने क्या सीखा, क्या उसका फीडबैक है, कितना सीख रहा है, और फिर गलतियां होने पर उसको सुधारते हैं। तो योजना बनाना जो है, योजना बनाना सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमने क्वेश्चन जो किए हैं सारे के सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। सारे क्वेश्चन हमने ये सिलेक्टेड लिए हैं और इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें समय पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।